गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। बेटा जी, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, सोल जो प्रोपराइटर होता है वो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है और ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता है। उसके बाद हम P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। देखिए, सोल प्रोपराइटर में क्या होता है, एक ही पार्टनर होता है, तो सारा नेट प्रॉफिट उसी का ही होता है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, पार्टनर मिनिमम 2 तो होते ही हैं, मैक्सिमम 50 भी हो सकते हैं। तो 2 है, 3 है, 4 है पार्टनर है, उन सब पार्टनर में हमें प्रॉफिट बांटना होता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, यानी कि ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। पार्टनरशिप में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि नाम से सजेस्ट है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। तो क्योंकि पार्टनर बहुत सारे हैं, इसलिए प्रॉफिट बांटने के लिए हम पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा, इट इज जस्ट ओनली द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, मतलब थोड़ा सा उसी में ही एक एक्स्ट्रा पार्ट है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात आती है बेटा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कब हैं। तो याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल बेटा प्रॉफिट के केस में बनेगा, लॉस के केस में नहीं बनेगा। उसका कारण ये है, क्योंकि रीजन बीइंग इज दैट कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो एप्रोप्रिएशन होता है, किसका? प्रॉफिट का। और जब फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ है तो हम एप्रोप्रिएशन क्यों बनाएंगे भाई? जब प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम पार्टनर को ना तो सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना फिर हम आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो जब भी बेटा जी प्रॉफिट नहीं होता है तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, याद रखना। यानी कि लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कब है? प्रॉफिट के केस में। लॉस के केस में एक बात याद रखना बेटा जी, लॉस के केस में केवल एक ही बार बनता है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी होती है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो हम एप्रोप्रिएशन में यहाँ लिखते हैं, चार्ज करते हैं। तो अगर लॉस होता है पार्टनर से, तो लॉस को कम करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखेंगे और लॉस को कम कर देंगे। तो लॉस अगर कम करना है तो भले ही हम AWP बना सकते हैं, नहीं तो AWP यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लॉस के केस में नहीं बनाएंगे। केवल कब बनाएंगे? जब हमें लॉस को कम करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। ठीक है, अभी हम पहले समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। लेट सपोज करिए कि आपको हमें प्रॉफिट हुआ है पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख का, तो ये प्रॉफिट होगा वो बेटा यहाँ ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके नाम से ट्रांसफर करते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा जी और लॉस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, हमने ये यहाँ लिख दिया। लेट सपोज करिए प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का पार्टनरशिप फर्म को। अब पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनर को जो भी देना है वो सब यहाँ लिखा जाएगा। पार्टनर्स को जो कुछ भी देना है, जैसे पार्टनर्स को देना है टू सैलरी, अगर हमें पार्टनर को जो सैलरी देनी है, टू सैलरीज टू पार्टनर, वो बेटा यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, पार्टनर को जितनी भी सैलरी, लेट सपोज करते हैं कि 2 पार्टनर हैं A और B। ठीक है, तो इनको हम, इनका रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो हमने इनको सैलरी दे रहे हैं, A को सैलरी दे रहे हैं 10,000 और B को सैलरी दे रहे हैं बेटा जी हम 5,000। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे कमीशन देना है। तो अगर पार्टनर को बेटा ये सिंपल है कि पार्टनर को अगर कुछ भी देंगे तो वो सब यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट में से तो देंगे। तो कमीशन टू, ये मान लो A को कमीशन देना है, कितना देना है? 5,000। तो हमने A को कमीशन दे दिया 5,000 टू कमीशन टू A। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, वो भी हम पार्टनर को देंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और A और B जितने भी पार्टनर है हमारे और उनको हमें आईओसी देंगे। ए को मान लीजिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए 4,000 और बी को दिए, बी ने कैपिटल ज्यादा लगाई है तो उसको दे दिया हमने 6,000। ठीक है, इस तरह से पार्टनर को अगर हम मान लीजिए प्रॉफिट में से कोई भी हम रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो यहाँ लिख देंगे टू रिजर्व। ठीक है, या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, रिजर्व में हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करा है तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ ट्रांसफर। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, कितना? हमने 10,000 मान लीजिए यहाँ ट्रांसफर कर दिया है रिजर्व में। अब बात करते हैं पार्टनर से हम लेते क्या है। तो पार्टनर से सिर्फ बेटा एक ही चीज ली जाती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हम चार्ज करते हैं पार्टनर से। ठीक है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। तो हमने ए और बी से मान लीजिए इंटरेस्ट चार्ज करी है, ए से हमने चार्ज करी है मान लीजिए 1,000 और बी से हमने चार्ज करी है 2,000। ठीक है बेटा,
ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज कर ली। तो ये समझिएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर हम चार्ज करें यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट यहाँ लिखा जाएगा। लॉस अगर होता तो लॉस के केस में बनाते नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो लॉस इधर लिखकर लॉस को कम कर देते, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, पार्टनर को जो कुछ भी देना है बेटा जी वो यहाँ देंगे हम। ठीक है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, या कुछ भी चीज जो पार्टनर को देनी होती है। और रिजर्व में अगर पैसे ट्रांसफर करेंगे तो ट्रू रिजर्व के नाम से लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे और जो हमारा डिफरेंस आएगा उसे हम बोलते हैं बेटा जी डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर के उनके रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, पार्टनर हमारे ए और बी। अब चलिए टोटल करेंगे, 1 लाख एंड 2 and 1, 1,03,000, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 1,03,000। ठीक है, ज्यादा वाला प्रॉफिट दोनों तरफ लिखते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। अब उसमें से इसको माइनस कर देंगे, करिए 10,000, 5 और 10, 20, 20 एंड 4 और 6, 30 एंड 40, 40,000 माइनस कर देंगे तो हमारे 1,03,000 में अगर 40,000 बेटा जी अगर माइनस करेंगे, मैं यही माइनस कर दे रहा हूँ, तो आपका 63 बचेगा। ठीक है, 63 इन दोनों में बढ़ जाएगा, वो भी कैसे, इक्वल इक्वल। ठीक है, तो 63 को अगर हम बांटेंगे दोनों पार्टनर में तो कैसे बांटेंगे बेटा जी, 63 इनका जो रेशियो है उसी में बांट देंगे, रेशियो इनको 1:1 है, यानी कि हाफ हाफ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 3 3, 2 1 2, 500। ठीक है, 31,500। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 31, एक क्योंकि रेशियो इक्वल था तो इक्वल बांटा, अगर कोई रेशियो जैसे 3:2 हो तो उसी रेशियो में हम बांटेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। याद रखने वाली बात जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है बेटा जी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एप्रोप्रिएशन आते हैं, इसलिए इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। इसमें कोई भी चार्ज नहीं आएगा। चार्ज मींस पार्टनर्स के, ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर सारे चार्ज लिखे जाते हैं। तो एप्रोप्रिएशन में आप भी कोई भी है ना चार्ज नहीं लिखेंगे। तो पहला चार्ज जो कि क्वेश्चन में आता है वो है मैनेजर कमीशन। आप लोगों ने 11th में बेटा जी फाइनल अकाउंट बनाया होगा तो मैनेजर कमीशन था, बिफोर कमीशन, आफ्टर कमीशन, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था, APP यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता था। तो याद रखना, एक तो हमारा है मैनेजर कमीशन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो लोन, अब भले ही आपको लॉस हो जाए पर आपको लोन पे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। रेट नहीं गिवन हो तो 6% देंगे, लेकिन याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर इज नॉट रिकॉर्डेड इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज होती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, APP में नहीं आएगी। और तीसरा है रेंट ऑफ पार्टनर प्रॉपर्टी। अगर पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी फर्म को प्रोवाइड की है तो अगर मान लो फर्म पार्टनर से ना लेकर किसी और से लेती तो ये उसके लिए क्या है, किराया तो देना पड़ता ना, तो वो चार्ज है। तो 3 चीजें हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो है मैनेजर कमीशन, ये भी बेटा जी इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, एक चार्ज है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। दूसरा है आपका रेंट ऑफ पार्टनर प्रॉपर्टी। पार्टनर की जो बेटा प्रॉपर्टी होगी उस पर रेंट फर्म को कंपलसरी देना पड़ेगा लॉस के केस में भी, क्योंकि वो चार्ज है। तो रेंट ऑफ पार्टनर प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी लिखना बेटा, प्रॉफिट लिख दिया, रेंट ऑफ पार्टनर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी चार्ज होती है। और थर्ड वन कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर। ये तीनों चीजें हमारी क्या होती है बेटा जी, चार्ज होती हैं, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। तो आप ये सोचो कि अरे ये तो पार्टनर क्या है तो हम इसको है ना APP में लिख दें, नहीं। भले ही पार्टनर ने रेंट, पार्टनर ने प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी है तो उसका रेंट, और पार्टनर ने लोन दिया है तो उसकी इंटरेस्ट, ये बेटा जी दोनों चार्ज माने जाते हैं। और मैनेजर कमीशन तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अगर आप कुछ भी देते हो बेटा जी तो वो क्या माना जाएगा, चार्ज ही माना जाएगा। याद रखना, एम्प्लॉयज को अगर हम कुछ भी देते हो चार्ज होता है, वो APP में नहीं आता। और पार्टनर की रेंट ऑफ पार्टनर प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये भी चार्ज है। ये लॉस के केस में भी देने पड़ते हैं। किसके केस में देने पड़ते हैं, लॉस के केस में भी देने पड़ेंगे बेटा जी आपको। ठीक है, याद रखना। और ये आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। याद रखना बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट के केस में बनेगा, ठीक है, लॉस के केस में नहीं बनाते हैं। और इसके प्रॉपर नोट्स बनाना बेटा जी, ताकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास एडजस्टमेंट के लिए और गारंटी के लिए APP अकाउंट आपको आना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।